हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो ये क्या होता है? रेशो होता है। किसका रेशो होता है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर with dielectric between the plates to capacitance of same capacitor in air और vacuum। in air और vacuum जब इनके बीच का जो मीडियम होगा, एक बार तो हम क्या ले लेते हैं, एक बार तो इनके बीच का कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लेते हैं कि इनके बीच में प्लेट्स के बीच में क्या रखा है, कुछ ना कुछ मीडियम डाल रखा है। एक बार क्या करते हैं, उनकी कैपेसिटेंस ले लेते हैं। कब ले लेते हैं? एयर और वैक्यूम में, कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स है उनके बीच में क्या एयर और वैक्यूम है। एक बार हमने क्या ले लिया, कैपेसिटर्स जो हैं, कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके बीच में क्या कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है या कंडक्टिंग मटेरियल है, किनके बीच में? कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है इट इज द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टिंग स्लैब टू कैपेसिटेंस ऑफ द सेम कैपेसिटर विद वैक्यूम और एयर। तो ये क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की इन वैक्यूम और एयर में, और ये कब है? अदर मीडियम में है। तो सी एम क्या यहाँ पे कैपेसिटेंस है किसकी? कैपेसिटर की। कब? जब डाइलेक्ट्रिक कहाँ पे है? उनकी प्लेट्स के बीच में। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी हो सकता है, कंडक्टिंग मटेरियल भी हो सकता है, किसके बीच में? प्लेट्स के बीच में। तो उस रेशो को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ, रेशो होता है किसका? कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। तो एक बार डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया बिटवीन द प्लेट, वो हमारे पास, तो उसकी जो कैपेसिटेंस आएगी वो सी एम है। फिर क्या किया? कैपेसिटेंस ऑफ द सेम कैपेसिटर, फिर सेम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कब? विद वैक्यूम और एयर बिटवीन द प्लेट्स। एक बार क्या करेंगे, बीच में से हटा देंगे, तो बीच में क्या रह जाएगी? एयर और वैक्यूम रह जाएगी, तब उसकी कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं। तो इस रेशो को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? कैपेसिटेंस, इट इज द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स टू द कैपेसिटेंस ऑफ द सेम कैपेसिटर विद वैक्यूम और एयर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस किसी मटेरियल में, अगर हम कोई मटेरियल इंसर्ट करते हैं प्लेट्स के बीच में, तब उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो सकती है, हम वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे सी एम की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? के सी नोट आ जाएगी। तो यहाँ पे जो सी एम की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? के सी नोट। और के सी नोट यहाँ पे क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर मान लो जिस भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम इंसर्ट करेंगे बिटवीन द प्लेट्स, तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जितनी भी वैल्यू होगी वो उसका उतना ही टाइम्स हो जाएगी। कि जो कैपेसिटेंस एयर और वैक्यूम में थी, अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेट के बीच में इंसर्ट करते हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस जितना उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जितना उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतने टाइम्स कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। किसके बजाय? इन एयर और वैक्यूम के बजाय। तो सी एम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? के सी नोट आ जाएगा। तो सी एम यहाँ पे क्या है? कैपेसिटेंस है किसकी? जब कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं प्लेट्स के बीच में। सी नोट यहाँ पे क्या है? जब एयर और वैक्यूम है। और के यहाँ पे क्या है? जो डाइलेक्ट्रिक मेटल हमने प्लेट्स के बीच में डाला है, के यहाँ पे क्या है? वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल से भी इसको समझ सकते हैं कि न्यूमेरिकल के बेस पे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है। कि मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे कैपेसिटी गिवन है। कैपेसिटी कितनी होगी? 10 माइक्रोफेराड होगी। कब? जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया। कि कैपेसिटेंस बिकम, तो कैपेसिटेंस कितनी होगी? कैपेसिटेंस बिकम्स, तो कैपेसिटेंस कितनी हो गई? कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड हो गई। कैपेसिटेंस कितनी होगी? 10 माइक्रोफेराड। कब हुई? जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ के, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ के, उसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 2 है। कि जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की है, कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंसर्ट की है, उसके लिए जो के की वैल्यू है वो के की वैल्यू 2 है।
और जैसे हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं प्लेट्स के बीच में, वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, जैसे ही हम प्लेट के बीच में इंसर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है, 10 माइक्रोफैराड हो जाती है। तो उसकी बताओ एयर और वैक्यूम में कैपेसिटेंस कितनी थी। तो क्या फाइंड करना है, उसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी है एयर और वैक्यूम में, कि एयर और वैक्यूम के लिए उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। जबकि हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है और कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस आ चुकी है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद, वो कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी है, 10 माइक्रोफैराड है। हमें सी नोट की वैल्यू निकालनी है, हमें सी में यहाँ पे सी एम की वैल्यू, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर सोल्व करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा कि यहाँ पे जो सी एम है, सी एम की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 10 माइक्रोफैराड और के की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 2। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, के इज इक्वल टू सी एम बाई सी नोट। के इज इक्वल टू, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, के इज इक्वल टू सी एम बाई सी नोट है। हमें सी नोट निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, सी नोट निकालना है। तो सी नोट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, सी एम अपॉन में के, और मीडियम के लिए सी एम की वैल्यू कितनी थी, 10 और के की वैल्यू कितनी है, 2। तो 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 माइक्रोफैराड। तो उसके लिए जो सी नोट की वैल्यू होगी, कि जो उसकी कैपेसिटेंस होगी, कहाँ पे, एयर और वैक्यूम में जो उसकी कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी, 5 माइक्रोफैराड होगी। तो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं जो किस रिलेशन से, के इज इक्वल टू सी एम बाई सी नोट से। तो हमारे पास क्या आ चुकी है, यहाँ पर उसकी कैपेसिटेंस आ चुकी है जो कि कितनी है, 5 माइक्रोफैराड है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।